गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं, फाइन। ओके, तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? साइंस। वेरी गुड। और साइंस में हम आज बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन पढ़ने वाले हैं, हम कुछ सीखने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? यस टीचर। ओके। कभी मुझे ये बताइए कि आपने कभी कुदरती आफत के बारे में सुना है? यस टीचर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो आफतें आपदा होती है, तो वो आपदा कौन कौन सी होती है? किसी को मालूम है? कौन कौन सी आपदा होती है? ओके, आग, पानी, हवा, तूफान, ये सब भूकंप, ये सब आपने बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि ये जो है ये प्राकृतिक जो आपदा होती है, ये सब वो है। और कुछ होती है जो मानव निर्मित आपदा होती है। आपदा दो टाइप के हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा। कौन सी दो आपदा? मानव निर्मित यानी मैनमेड, जो इंसानों की वजह से होती है। ठीक है, तो आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। और दूसरी है मानव निर्मित। अब ये बताइए कि प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है? जो कुदरती है, तूफान, बारिश और हवा, वेरी गुड, सैलाब। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो हवा है, मतलब तूफान है, बारिश है, बाढ़ है, भूकंप है, ये कुदरती। और मैनमेड में क्या आएगा? जैसे कि किसी वजह से आग लग जाती है। अभी हमने देखा लॉकडाउन में कुछ महीने पहले कि लिबनान में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ का गैस के लीकेज होने का। हाँ, इसी प्रकार हमने देखा कि अभी बैंगलोर में इसी 2-3 महीने पहले बैंगलोर में विशाखापट्टनम में एक गैस की जो जहरीली वैशिली गैस थी वो हवा में मिल गई, तो वहाँ के कितने लोगों को हानि पहुंची है, नुकसान पहुंचा। तो ऐसी जो चीजें होती है जो इंसानों के कारण, मनुष्य के कारण होती है, वो आपदा कहलाती है मानव निर्मित आपदा। तो आपने बताया कि प्राकृतिक आपदा में क्या आता है? बाढ़, तूफान, भूकंप, जंगल में आग लगना इत्यादि। और मानव निर्मित में क्या आता है? मानव निर्मित में आता है आग का लगना, एक्सीडेंट, इत्यादि, है ना? तो ये इसमें आता है कि ये सब चीजें। अब देखिए कि जो बाढ़ आती है, जो भूकंप आती है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या योजना हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाढ़ के बारे में कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नदी के किनारे के लोग हैं, जो है तो आसपास पानी वाले एरिया से ज़्यादा करीब होते हैं,
तो उनको बहुत पहले से इंटीमेशन दे दिया जाता है, अलर्ट अलर्ट कर दिया जाता है कि आप जो है तो वहां से हट जाए, क्योंकि पानी का क्या होता है लेवल बढ़ जाता है, जैसे नदी में, समुद्र में और ऐसी जगह पे डैम पे पानी का जो लेवल वो बढ़ जाता है। तो वहाँ के लोगों को पहले से ही गवर्नमेंट जो है तो वो इंस्ट्रक्शन दे देती है। इसी प्रकार अब ज्यादा हैवी रेन हो रही तो क्या करना चाहिए हमने, ये हमने देखा बाढ़ के बारे में। फिर अगर इन केस बाढ़ आ गई और कोई बह रहा तो उसने क्या करना चाहिए कि हाँ, अगर वो इंसान बह रहा तो उसने लकड़े के ऊपर बैठ जाना चाहिए, लकड़े को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि लकड़ा पानी में नहीं डूबता। इसी प्रकार प्लास्टिक की जो चीज होती है, तो हम देखते हैं कि जो स्विमिंग करने वाले तो यहाँ पे रिंग जैसा पहनते हैं अपने घर में। तो इस प्रकार की जो प्लास्टिक की थिंग्स है जिससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम बाढ़ में जो है तो ये कार्य कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। अब हम देखेंगे कि भूकंप अगर आता है तो हमको क्या करना चाहिए। अब देखिए कि भूकंप भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप के लिए हम क्या करेंगे कि हम न्यूज़ सुनना शुरू कर देंगे बहुत पहले से, कि हम टीवी पे अब न्यूज़ सुनते रहेंगे कि कब क्या होने वाला है, कैसे जो तो वो भूकंप आता है, ये सब चीज़ें हम जो तो देखना शुरू कर देंगे। फिर उसके बारे में हम जानेंगे कहाँ कहाँ भूकंप आने वाला है, ये सब चीज़ें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम नहीं लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि घर हल रहे हैं या भूकंप आने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, जो हमारे घर में टेबल रहते हैं है ना, तो हमने टेबल के नीचे अपने सर की सेफ्टी करके बैठ जाना चाहिए और टेबल को ऐसे पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि जब हम टेबल के नीचे बैठेंगे तो क्या होगा कि कोई भी चीज टेबल पे गिरेगी, मजबूत चीज एक चीज के नीचे बैठेंगे, जैसे पलंग है, टेबल है, ऐसी मजबूत चीज के जरिए जिसके हमको नुकसान ना हो, जिसमें हम दबने के इसमें चांसेस ना हो। तो हमको इस प्रकार अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, है ना। तो हमने अभी क्या दो चीजें सीखी कि अगर बाढ़ आए तो हम अपनी सेफ्टी कैसे करें और भूकंप आए तो अपनी सेफ्टी कैसे। अब आप इसको पहचानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉक्स, इसमें क्या है, दवाइयाँ है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसमें बैंडेज है, कॉटन है, टेप है, टैबलेट्स है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। इसी तरह इसमें जो है तो ये क्रीम है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स का हम हर घर में रखना कंपलसरी है, जरूरी है, हमने इसको अपने घर में रखना चाहिए, ताकि अगर हमारे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा तो हम उसको फौरन से केयर करें, उसकी क्योर करें। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में किसको बर्न लग गया, जैसे चटका लग जाता है या गैस पे कुछ हमारे हाथ वगैरह जल जाते, तो इसके लिए हमको फौरन उपाय क्या करना चाहिए, हमारे घर में पेस्ट रहता है ना, तो हमने क्या करना चाहिए, अगर इनकेस किसी का बर्न हो गया तो हमें फौरन से वो पेस्ट लगा देना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो छाले होते हैं वो हमको नहीं आते, या फिर अगर पेस्ट नहीं दिख रहा है, कुछ अर्जेंट है, तो हमने फौरन से हाथ पानी में डाल देना चाहिए। हाथ है जहाँ भी जो चीज़ पे बर्न हुआ है उसको पानी में डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पर्सन जिससे घटना जिससे हुई है घातक, उसको हानि नहीं पहुंचती, वो जो तो थोड़ा सेव हो जाता है, उसको एक उपाय मिल जाता है। इसी प्रकार हम एक उपाय और क्या कर सकते हैं जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, वो ये कि आलू, हम आप तो देखे ना आलू, तो क्या करना, अगर इनके ज्यादा बर्न हो या कुछ हुआ तो अपने घर में आलू तो रहते, उसको किसना और फौरन जो हमारा जो बर्न पार्ट है उस बर्न पार्ट को हाथ पे लगा तो उस पर रगड़ना चाहिए। उसमें जो हमारा एंटी टॉक्सिन है वो हमारे हाथों को छालों से और दूसरी चीजों से सेव रखेंगे। तो इस प्रकार हमने घरेलू उपाय में 3 उपाय देखे, अगर छोटा हमको लग जाए तो। अब घरेलू उपाय में हम देखेंगे एक और चीज की, एक उपाय हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को कुछ लग गया, फॉर एग्जाम्पल के किसी को जख्म लग गई, है ना,
तो हम क्या करेंगे अगर जख्म लग जाए तो हाथ को या पैर को या कोई और चीज को। अगर हमारे घर में किसी को कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। हमको दिख रहा कि बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो बैंडेज लगाना चाहिए। जख्म पे तो बैंडेज लगाना चाहिए, लेकिन अब हम खून को कैसे रोकेंगे? ये कॉटन से। तो हम देखेंगे कि तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो घटक है ना, तो उसको हम बहुत ज्यादा खून बह रहा और हमको कुछ ऐसे दिख रहा नहीं कि हम क्या करें, हम अकेले हम घबरा जाते। तो हमने क्या करना है कि उसका जो खून का जो लेवल है, उस जो जख्म है उसको हार्ट लेवल से ऊपर करके रखना है। ठीक है, आप इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इनको जो है तो हाथ पे जख्म लगा है, ठीक है, तो आप बैठ जाओ रिलैक्स। अब इनको क्या करना है कि इनका जो हाथ है, अब इनका हाथ कहाँ पे है? इनका हाथ इस साइड है ना, तो इनको हाथ को हाथ से ऊपर रखना है। ये जो हाथ है इनका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो हाथ को ऐसे ऊपर रखना है ताकि ब्लड उनका रुक सके। फिर हमको क्या करना है कि जो जख्म लगे पहले उसको धोना है और फिर उसके रोकने के उपाय करना है, बैंडेज लगाना है, हाथ को ऊपर रखना है। इसी प्रकार अगर पैर पर जख्म लगी तो क्या करना है, आप लेट जाइए। अगर इनके पैर को जख्म लगी है तो हमको क्या करना है, पहले हम जख्म जो है तो जख्म को साफ करेंगे, धोएंगे और फिर इस प्रकार इनके पैर को हार्ट के लेवल से ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने उपाय देखा कि किस प्रकार हाँ, थोड़ा हमारे हार्ट के लेवल से किसी भी चीज को ज्यादा गहरा है तो हमको हार्ट लेवल से ऊपर रखने और फौरन से डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, बैठ जाओ। तो समझ में आया, अगर हमारे घर में किसी को ज्यादा बड़ी जख्म लग जाए और हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो हमको इस तरह का उपाय अपने घर में करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर से हमको कंसल्ट करना चाहिए। और छोटी मोटी अगर हमको कट लगी है कुछ करने तो हमारे घर पे बैंडेज होती है, वो हमें बैंडेज करना चाहिए या फिर जो रेडीमेड बैंडेज हमको अवेलेबल होती है वो लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उंगली पे है, पैर पे है, कहीं भी अगर लग जाए तो इस प्रकार हमको छोटे मोटे उपाय घरेलू उपाय हमको करते रहना है। अब हमने देखा कि बारिश के मौसम में क्या होता है ना, बाढ़ आती है, तूफान आती है, बिजली गिरती है, तो बिजली से भी बचने के हमको उपाय करना चाहिए। हमने घर के पास घर में रहना चाहिए, झाड़ से दूर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे, अब हम आते हैं थोड़े से गर्मी के मौसम की तरफ। गर्मियों में क्या होता है? धूप है ना, तो धूप से क्या होता है? कहीं आग लग जाती है। धूप से क्या होता है? बहुत ज्यादा धूप से आग लग जाती है और पेड़ जल जाते हैं। पेड़ चल जाते हैं और बहुत ज्यादा जो तो धूप में से भी नुकसान होता है, इंसान कितना ज्यादा बीमार पड़ता है ना, तो हम देखेंगे कि उससे हमको कैसे बचना है। तो जो इंसान दिन भर धूप में काम कर रहा है या बाहर जा रहा है धूप में, तो डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा गर्मियों में हमको डर रहता है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा या फिर जो पानी की सनस्ट्रोक हमारे बॉडी में हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो नमक होता है, जो पानी होता है, तो सूरज के में रहने की वजह से या धूप की वजह से वो बॉडी से कम हो जाता है। ऐसे इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो ऊष्मा होती है वो रिलीज हो जाती है, तो हमको लू लग जाएगा। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, अगर किसी को लू लग गई तो हमारा क्या काम है, फौरन से जिसको लू लगी है उसको हम बुलाएंगे, उसको छांव में बिठाएंगे, उसको पहले पूरे रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे, फिर उसको हम पानी देंगे और पहले हम उसको पानी पिलाएंगे और फिर उसको रिलैक्स पोजीशन में लिटा देंगे। और उसके बाद जो तो उसके गर्दन पे हम ठंडे पानी की पट्टी गर्दन पे रखेंगे। ठीक है, हाँ, गर्दन पे और ठंडे पानी की पट्टी से उसका पूरी बॉडी वो हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, तो ये जिसको लू लगेगी हमको ये इसके ऊपर ये उपाय करना है। अब क्या होता है कि इसी प्रकार गर्मियों में जो है तो मतली होती है या जो मतलब खाने की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है, या फिर धूप लगने से जो इंसान को चक्कर आते हैं या मतली होती है,
फिर इंसान को क्या करना है कि अपन इसको रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे और फिर इसके गर्दन को घुमा के कन्वर्ट करेंगे और उसको घुमा के मतलब रिलैक्स आराम से, हाँ, और उसको उल्टे जो है तो लुटाएंगे पेट के बल, जिसको मतली हो रही है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, उसको उल्टा पेट के बल लिटाएंगे तो वो उल्टा लेटेगा तो इस पोजीशन से भी उसकी मतली, उसके जो इत्यादि रोग है वो दूर हो जाएंगे। ये हमने उपाय देखा। अब हम थर्ड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसी तरफ बढ़ेंगे कि अगर इन केस आग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए। हमने जैसे देखा कि अगर बर्न हो जाए तो हमें छोटा सा उपाय देखा अपने घर का कि हमको ये करना, लेकिन अगर इन केस बड़ी आग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए। कहीं पे बड़ी आग लग जाए तो नहीं, हमको क्या करना है कि अगर कोई बड़े जैसे स्कूल है, स्कूल की लाइब्रेरी है या कोई और प्लेस है, ऑफिस है, वहाँ पे आग लग जाए तो वहाँ लोगों को क्या करना चाहिए, हमको इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि जो हमारे हम बोलते हैं सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन कार्बन के सिलेंडर होते हैं, तो उन सिलेंडर को हमको उपयोग करके आना चाहिए। फौरन से हमने उन सिलेंडर का उपयोग करके उस आग वाली जगह पे उनको, हाँ, उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई इंसान या कोई मनुष्य उस आग की लपेट में आ गया और बहुत ज्यादा झुलस गया तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप तो फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा इनको आग लगी तो अब क्या करेंगे हम कि हम पानी नहीं डालेंगे। अगर ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जिसको आग लग गई हम उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, बल्कि हम कोई एक, हाँ, मोटा कपड़ा लेंगे और ऐसे इस करके इस प्रकार जहाँ जिस हिस्से पे उसके आग लगी है उस हिस्से को इस तरह ढक देंगे। ठीक है, तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर सामने से आग लगी तो इस तरह से हम उस आग को लपेटेंगे, या फिर अगर पीछे से लगी है तो हम इस प्रकार आग को लपेटेंगे। अगर बहुत ज्यादा आग लगी हो उस समय, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है कि हमको फौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पेशेंट को जो तो डॉक्टर दवाखाने में लेके जाना है, क्लिनिक में लेके जाना है। अब क्या करना है कि जब तक कि उसको हम ट्रीट कर रहे तो हमने क्या करना है, ज्यादा जिसको आग लगी है, ज्यादा जो झुलस गया है उसके जो अगर कपड़े पे बॉडी पे उसके कपड़े चिपक गए तो उसको खींचना नहीं है, उसको साफ नहीं करना है। अगर इजली नहीं कर रहे तो ठीक, नहीं कर रहे तो हमको नहीं निकालना है, वो डॉक्टर करेगा। तो ये हमने आज कुछ चीजें सीखी है। अब हम देखेंगे कि हमको ऐसे इसमें कौन से समय किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये तो हमने छोटे मोटे उपाय सोचे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आग लग गई है या हमको किसी को इन्फॉर्म करना है और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी नंबर्स जो है तो वो रखे हैं कि हम अपने हेल्प के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे मोबाइल में बैलेंस ना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम हमारे लिए रखी है कि अगर हमको पुलिस से संपर्क करना है तो हम लगाएंगे 100 पे, हम 100 पे कॉल करेंगे और हम हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह अगर फायर लग गई है, फायर नहीं बुझ रहा, हमारे को समझ में नहीं आ रहे तो हम लगाएंगे 101 पे, 101 पे हम लगाएंगे। तो ये किसकी है, फायर ब्रिगेड, ठीक है, ये फायर ब्रिगेड की है। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट है, हमको पेशेंट को लेके जाना है तो हम लगाएंगे 10 एम्बुलेंस को 108, ठीक है। तो आपने आज कौन से नंबर याद किए हैं, 100 पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और डॉक्टर के लिए, एम्बुलेंस के लिए 108। इस तरह के हम नंबर यूज करेंगे। अब ये हमने देखे कि ये जो नंबर है जिन पे हमको कॉल करनी है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अब हम आगे एक और उपाय सीखेंगे कि हमको क्या उपाय करना चाहिए। कि हम देखते हैं साफ सपने देखे हैं क्या, साफ सपने देखे तो सांप से डर लगता है आपको, किसको डर लगता और किसको नहीं लगता, सबको डर लगता। ओके, तो सांप
सांपों की 2000 किस्में पाई जाती है, जिनमें के जिनको कि हम नहीं जानते। हाँ, तो इसमें से बताइए कि किसको सांप से डर नहीं लगता? हमको नहीं लगता। नहीं लगता? हमको लगता। तो हमारे यहाँ जो सजीव अभी तक के जो वैज्ञानिकों ने बताया है, सांपों की 2000 जाति है जिनको ये जानते हैं, लेकिन इसमें से कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। तब हम आज देखेंगे कि अगर किसी को सांप ने काट लिया और सांप ने काट लिया हो तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, है ना। अगर हमारे घर में कोई भी रहा, हमको सांप ने काट लिया, है ना, या किसी और को सांप ने काट लिया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग क्या करते हैं, उसको मिर्ची खिला देते, जो घातक है उसको जो है तो वो मिर्ची खिला देंगे, भाई इसको तेज से लग रहा है तो इसको सांप ने काटा। ऐसा नहीं है, हमको क्या करना चाहिए अगर किसी को सांप ने काट लिया है। अब आइए इधर, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको सांप ने काटा है ना, अगर पैर पे काटा है, फॉर एग्जाम्पल इनको यहाँ काटा है, तो हमने क्या करना है, इस जगह से ऊपर की जगह पे जो है तो एक पट्टी लेना है और उसको कस कर बांधना है बहुत ज्यादा टाइट, ताकि ये जो सांप का जहर है वो अंदर ऊपर ना चढ़े। इस प्रकार बहुत ज्यादा टाइट बांधना है ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर ना चले और जो वैसे हमारा रक्त है वो ऊपर ना जाए। इस प्रकार हाँ, और नीचे भी इसी प्रकार जो हमको बांधना चाहिए ताकि जो ब्लड है वो यहीं पे सीमित रहे। या फिर हमको ऐसा करना चाहिए कि अगर हमको यहाँ सांप ने काटा है तो उस जगह को थोड़ा और कट करके जो वैशिला रक्त है उसको बाहर निकालना है। इस प्रकार हमको जो है तो ये जो दंश है इसका उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है, जैसे पानी के आग, हाँ, पानी के और तूफान, हाँ, सांप। हम घरेलू उपाय अगर किसी को आप मुझे बताइए कि अगर किसी को घर में थोड़ा सा बर्न हो गया है, जल गया है, तो हम क्या करेंगे, आलू छिलके लगाएंगे। हाँ, और क्या करेंगे, हमारे यहाँ जो पेस्ट है पेस्ट उस जली हुई जगह पे लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई जला है तो, और कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया है तो वो तो गड्ढे में, हाँ, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम पानी नहीं डालेंगे, हाँ, ऐसे बड़ा कोई हैवी कपड़े से लपेट। अच्छा, ये बताइए कि अगर भूकंप का हमको लग रहा है कि भाई भूकंप के झटके आ रहे, तो हम क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, टेबल के नीचे चले जाएंगे ना भाई अपने घर में, है ना। और जब अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी हाई बहुत ऊंची जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी जो तो वो नीचे से बह सके, है ना। हम ऊंची जगह पे जाएंगे, टेरेस पे जाएंगे, या अगर हमारा 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर है तो वहाँ जाएंगे। और अगर सांप ने काट लिया तो ताकि उससे दूसरी जगह पे, उसके ऊपर की जगह पे पट्टी बांध देंगे, है ना। तो इस तरह हम ये उपाय करेंगे अपने घरेलू उपाय। और अगर किसी को लू लग गई तो क्या करेंगे, किसी को धूप लग गई, लू लग गई, ठंडे पानी से और पानी पिलाएंगे और उसको शरबत देंगे, ठीक है। और अगर हमको अगर इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस को बुलाना है तो 108 एम्बुलेंस के लिए 108 रोकवानी। और अगर हमको फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो वेरी गुड। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा है, आपदा प्रतिबंध में आपदा और उसके तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा है, आपदा और उसके उपाय, यानी कि जो आफत आती है वो और उसके
हम किस प्रकार से अपनी सेफ्टी कर सके और दूसरों की भी सेफ्टी कर सके, है ना। तो ये हमने सीखा है। कोई एक बताइए कि हाँ, अगर घर में किसी को जख्म लग गया तो हम उसका खून कैसा बंद करेंगे पहला? हाँ हाँ, पानी से जख्म साफ करेंगे और हाथ नहीं, अगर उसका किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से को लगा है तो हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट से उस लेवल को ऊंचा कर देंगे, ठीक है, ताकि मोटा कपड़ा डालेंगे, इसको ज्यादा आग लग गई। और जिसको लू लगी उसको हम गर्दन पे पट्टी रखेंगे ठंडे पानी की, उसको शरबत छाव में बिठाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके सबको समझ में आया। अब आगे आपको कभी भी ऐसी जरूरत पड़े तो आपने उस चीज को याद रखना है और उसका उपाय करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा आपदा और उसके उपाय, ठीक है। कल आपको होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि आपने किसकी हेल्प की या आपने न्यूज़ पे क्या सुना था, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।